बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुश आमदीद। मुझे मोहम्मद अब्बास कहते हैं और आप WPF सीरीज़ देख रहे हैं। यह WPF सीरीज़ का पार्ट 8 है और पार्ट 8 की जानिब मूव करने से पहले हम पार्ट 7 का रिकैप देखना चाहेंगे। पार्ट 7 में हमने देखा था हाउ टू यूज़ रेडियो बटन इन WPF। इसके बाद मैं एक अगला लेक्चर बनाऊंगा और वो चेक बॉक्स कंट्रोल पर मुश्तमिल होगा। तो उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ है जिसको मैं शेयर करना चाह रहा था और वो है हाउ टू सेट स्टार्टअप पेज या स्टार्टअप विंडो इन WPF। आप WPF प्रोजेक्ट बनाते वक्त एक प्रोजेक्ट के अंदर से हमारे पास ये पिछला प्रोजेक्ट ही ओपन हुआ है पिछले लेक्चर का, तो इसके अंदर मैं एक कुछ फोल्डर्स बनाऊंगा ऑब्वियसली और उनके अंदर कुछ पेजेस रखूंगा। ठीक है, तो अब मैंने किसी एक खास पेज को नए पेज को चलाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस जगह पर उसको वो बात दूं उस पेज का ताकि वो ओपन हो, ताकि वो रन हो। तो अब जो हमारे पास विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होती है, विन फॉर्म्स एप्लीकेशन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास एक क्लास होती है program.cs के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपके कौन सी जो विंडो है या फॉर्म है उसको ओपन होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो आपके पास app.xaml फाइल है, ये आपके पास फाइल है जिसके अंदर आपका स्टार्टअप URI दिया हुआ होता है और स्टार्टअप जो विंडो है उसका आपके पास नेम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम आज थोड़ी सी इस लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कैसे स्टार्टअप पाथ देना है। तो एक मैं यहाँ पर नया फॉर्म जो है वो ऐड करता हूँ, ऐड न्यू आइटम करूंगा, ऐड न्यू आइटम किया और यहाँ पे WPF विंडो, इसके अंदर आप ये भी सीख रहे हैं कि आपने एक नई विंडो जो है वो कैसे ऐड करनी है। ये इस पे आपने क्लिक करना है तो एक नई विंडो आप ऐड कर सकेंगे, किसी भी नेम से ऐड कर दें, sample1 के नेम से मैंने ऐड कर दी। ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये देखा मेरे पास sample1 की एक नई विंडो आ गया। अब जाहिर बात है मैं प्रोजेक्ट को चलाऊंगा तो कौन सा ओपन होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है वो मेन विंडो दिया हुआ है, तो वही ओपन होगा। इसको मैं एक दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मेन विंडो जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेन विंडो ओपन ना हो, मैं तो sample1 को ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको ओपन करना चाह रहा हूँ। उसको मैं कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल से वे है, यहाँ पर आप इस पे क्लिक करें, इसका नेम कॉपी करना है, F2 का बटन बेशक प्रेस करें या राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन से उसका नेम ले लें। मैंने F2 का बटन प्रेस किया और Ctrl+C किया और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ उसको क्लिक किया तो उसने पूरा उसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कहने का मकसद है कि आपने यहाँ पर उसका जो नेम है जो आप चलाना चाहते हो वो आपने पेस्ट कर देना। अब इसको रन करके देखें तो आपके पास ये sample1 वाला जो पेज है ये ओपन होगा। देखें sample1 ओपन हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं ताकि इस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस ज़रा सही से हो जाए। तो अगर मैं इसके अंदर एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बिखेरना नहीं चाहता और मैं उसको चाहता हूँ कि वो सम अप रहे और फोल्डर्स में काम रहे। तो टेस्ट फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर जो है मैं एक नया फॉर्म ऐड करना चाहूंगा। नया फॉर्म या नया आइटम ऐड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+A, एक साथ प्रेस करना है, मीन्स के पहले कंट्रोल फिर साथ ही शिफ्ट और फिर उसके साथ ही आपने A भी प्रेस करना है। Ctrl+Shift+A प्रेस करेंगे तो ये ऐड न्यू आइटम की विंडो ओपन होगी। उसी तरीके से विंडो आप नई सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप विंडो sample2 के नाम से मैं एक नई विंडो बना देता हूँ। अब ये जो नई विंडो बनी है ये इसमें गई है sample2 में, तो अगर मैं इसका नेम कॉपी करके यहाँ पर दूं app.xaml में दूं तो क्या ये चलेगी? बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगी। मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ, ये नहीं चलेगी क्योंकि ये उसको ये पाथ जो है वो नहीं मिलेगा। देखिए अभी वो थोड़ी देर तक एरर दे देगा। ये देखिए उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, कैन नॉट लोकेट रिसोर्स, ये एक ट्रबल शूटिंग भी आप साथ साथ सीख रहे हो कि वो रिसोर्स ही उसको नहीं मिल रहा। उसको क्यों नहीं मिल रहा वो रिसोर्स? क्योंकि आपने उसका पाथ ठीक तरीके से नहीं दिया। तो आप डिबगिंग को स्टॉप करो और पाथ उसका सही से दो। अब मैं यहाँ पर आपको क्या पाथ सिखा रहा हूँ कि आपने पाथ कैसे देना है। बेसिकली यहाँ से आपका कंट्रोल्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने इससे किस फोल्डर में जाना है? टेस्ट फोल्डर में जाना है, यानी कि आप पहले तो उसे ले जाओ टेस्ट फोल्डर में ले जाओ और उसके बाद आप किस में जाओगे? sample2.xaml में जाओगे। ठीक है जी, तो ये आपको चीज समझाने वाली थी कि आपने यहाँ पर किस तरीके से पाथ देना है। अब आप इसको रन करके देखें
तो ये देखें आपका सैंपल 2 जो है वो फौरन से ओपन हो गया, क्योंकि अब उसे उसका परफेक्टली जो है उसका पाथ मिल गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी जो पेज है उसका एज अ स्टार्टअप पाथ सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कमेंट है तो उनको काइंडली पोस्ट कीजिए और या मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज।